जो सुना वो सच है? आप संजीदा हैं इस बारे में? मुझे देर हो रही है, शायद अब चलना चाहिए। रुकिए चचक साहब। हाँ, तुमने सही सुना, मगर इस पर सोचूंगा नहीं मैं अब। चिचक साहिबा की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए शादी करूंगा। बाबा, आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? हाँ, ये बात तुम्हें जेब नहीं देती उमर। बड़ों का एहतराम भूल गए क्या तुम? ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते बाबा। अगर गलती से मैं ये सब कुछ ना सुनता तो मुझे मालूम भी ना होता कि मेरे बाबा जो है शादी करने वाले हैं। यकीन नहीं आ रहा मुझे इस बात पर। क्या हो गया उमर? कौन शादी कर रहा है? आइए आइए आइए। इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और इन्होंने ये तक नहीं सोचा कि हमें इस बारे में कम से कम इन्फॉर्म ही कर दें। छुपाने की जरूरत नहीं मुझे। ये बात चिचक साहबा ने अभी कही है मुझसे। मैं भी यही कह रहा हूं बाबा। एकदम ऐसा क्या हो गया? मतलब अचानक क्या हो गया आप लोगों को? होश कहां था मेरा जब ये सब कुछ हो रहा था? तमीज से बात करो उमर, तुम्हारे सामने कोई बच्चा नहीं है। इस फैसले से महसूस तो नहीं हो रहा। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी बाबा। उमर, ठीक है, अपने अब्बू पर मत चिल्लाओ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चिचक साहबा प्लीज। नहीं नहीं रिशद साहब, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ इज्जत ना हो मैं वहाँ नहीं रहूंगी। चिचक साहबा एक मिनट रुक जाइए। बाबा, बाबा, अम्मी के जाने के बाद से कब से चल रहा है सब कुछ? मैं इस घर में अभी भी उनकी आवाज सुनता हूं सुबह उठता हूं तो। आप देखें इस घर को, अम्मी अभी भी बसती है इसमें। हर शय गवाही देगी इसकी। ये तस्वीर देख रहे हैं, एक तस्वीर शायद आप भूल गए हैं, आपके कमरे में भी लगी हुई है। क्या आपको उनकी आवाज आना बंद हो चुकी है? मैं एक बात बता दूं, मैं तैयार नहीं हूं कि किसी औरत को मैं इस घर में आपके साथ देखूं। और मेरे ख्याल से यह मुनासिब नहीं था कि आप हमारे मशवरे के बगैर इतना बड़ा फैसला करते। उस वक्त कहां थे जब मेरी किसी ने कोई बात ही नहीं सुनी? उस वक्त मैं भी कुछ बातों से मुत्तफिक नहीं था उमर। तो अब तुम्हें भी ऐसे ही कबूल करना होगा जैसे मैंने किया था। क्योंकि बेटा, जो होना होता है होकर रहता है, और ये हम देख चुके हैं। अगर आप गामजे की बात कर रहे हैं तो उससे प्यार करता हूं मैं बाबा। क्या आप भी मेरी तरह उनसे प्यार करते हैं बाबा? बताएं ना मुझे, मैं सुनना चाहता हूं। तुम्हें क्या, मेरी मोहब्बत से, मेरे जज्बात से क्या लेना देना? तुम्हें क्या परवाह? तुमने भी अपनी मर्जी से जो चाहा वही किया। यह मेरा फैसला है, मुझे जो मुनासिब लगेगा वही करूंगा। आप ये कह रहे हैं कि मेरी राय की कोई अहमियत नहीं है आपके लिए? वो तुमसे तुम्हारी इजाजत नहीं मांग रहे, जैसे उस वक्त तुमने भी किसी से नहीं पूछा था। बाबा, मैं आपके साथ हूं। अगर आपने ये फैसला कर लिया है तो हमें उस फैसले का एहतराम करना चाहिए। भाई, अम्मी की बात हो रही है। वो औरत आकर मेरी अम्मी की जगह ले लेगी और आप फिर भी कह रहे हैं आप इनके साथ हैं। तो फिर क्या करें? अम्मी के पास कब्र में चले जाएं। बस बात मत बढ़ाओ, मेरा फैसला आखिरी है, बात खत्म। बाबा, आप पछताएंगे। आप अपने साथ ही नहीं बल्कि उनके साथ भी ज्यादती करेंगे, उनका हक नहीं दे सकेंगे। हम दोनों ये बात जानते हैं कि आपको बीवी की नहीं बल्कि एक नौकरानी की जरूरत है। बहुत हो गया, तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए मुझे। यह शादी होकर रहेगी चाहे तुम चाहो या ना चाहो। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो तुम जा सकते हो।
मुझसे जाने के लिए कह रहे हैं बाबा।